तो एक साहब ने पूछा कि यहाँ आप क्या तिलावत करते हैं, यहाँ क्या पढ़ते हैं? तो कहने लगा कि मुझे मेरे बुज़ुर्ग ने फरमाया था कि हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में जाया करो तो ऐसा कुछ पढ़ा करो कि मकबूल हो जाए। तो मैंने पूछा क्या पढ़ा करूं? तो कहा कि आला हज़रत सरकार की मनक़बत पढ़ा करो। ये हुज़ूर गौस आज़म की बारगाह में मकबूलियत की निशानी है। बरेली शरीफ एक मोहब्बतों की ज़मीन है, रूहानियत की, दरवेशों की, इल्म की, कलंदरों की, मस्तानों की ज़मीनें हैं। कुतुब अब्दाल औताद क़ुत्ब बरेली और इमाम अहले सुन्नत सरकार औताद क़ुत्ब बरेली और इमाम अहले सुन्नत सरकार शानियास हुज़ूर मुफ्ती आज़म, हुज़ूर मुफस्सिर आज़म, हुज़ूर ताजुश शरिया सरकार तहसीन मिल्लत, हुज़ूर सदरुल उलमा अल्लामा रज़ा अली ख़ां, अल्लामा नकी अली ख़ां, अल्लामा जमील अहमद क़ादरी, इन जैसे बुज़ुर्गों से भरा हुआ शहर बरेली। यहाँ तक कि अगर बरेली शरीफ से आप हो करके किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो वहाँ आपको लोग अपने सर का ताज बना देंगे कि ये बरेली शरीफ से आ रहा है। इस शहर की अज़मत और रिफ़त का अंदाज़ा एक जुमले में करें कि 1.5-2 साल पहले मैं बगदाद शरीफ में 12:30 बजे रात में सैयदना शेख की बारगाह से बाहर में खड़ा हुआ था। तो वहाँ के खादिम हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हैं, उनका नाम है शेख अबू अली। अली उनके बेटे का नाम है, इसलिए उनका टाइटल बना अबू अली। उनके बेटे शेख अबू खुमरा हिंदी रफ़ाई सरकार की मदार शरीफ के करीब में दुकान पे रहते हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट की बड़ी पोस्ट पे शेख अबू अली तो मुझसे मिले, मुझसे कहने लगे कि आसिफ आप हिंदुस्तान कब जाओगे? ये गौस पाक के खादिम हैं। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह कल नहीं परसों, जिसको आप अपनी ज़बान में बुकरा बादा बुकरा कहते हैं, मैंने कहा कल नहीं परसों जाऊँगा। तो कहने लगे कि हिंदुस्तान जाना तो एक बुज़ुर्ग की मज़ार शरीफा पर मेरा सलाम पेश कर देना। तो मैंने कहा शेखी वो किस शहर में रहते हैं, उनका नाम क्या है? खुदा की कसम मैं खानकाह करीमिया की चौखट को अपने हाथों से पकड़ के कह रहा हूँ। मालूम क्या बोले? बोले वो बरेली शरीफ में रहते हैं, उनको दुनिया आला हजरत फाजिल बरेली। हाय 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 सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी करीमी, मसलके आला हजरत, अज़मते आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, फिदायाने आला हजरत। मेरे दिल से आवाज आई, कहाँ खोले हैं गेसू यार में खुशबू कहाँ। ऐसा मिटे गौसे आजम पर कि गौसे आजम ने मिटने न दिया। सुभान अल्लाह। जो कहा अपने शेख के जद्दे करीम के बारे में, वो उधर से इनाम बन के लौटाया गया, तू घटाए से किसी के जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिलसिले सादरिया, सिलसिले चिश्तिया और नियाजिया की एक शाख है। ये बड़ा मुबारक सिलसिला है और इस सिलसिले के बड़े बड़े अजीम शान बुजुर्ग ज़मीन पर मौजूद हैं। आज जिनके लाडले के उर्स में हम सब फ़कीर बन करके हाजिर हुए हैं। यहाँ फ़कीर ही बना जा सकता है और कुछ बन के नहीं आया जाएगा। यहाँ बन के नहीं बल्कि बनने के लिए आना चाहिए। फ़कीर ही बन के आए तो बेहतर है। इनके जद्दे करीम में एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही कहा जाता है। बड़ा नाम है, गंगो शरीफ में है। मैं उनके रोज़े शरीफा पर गया हूँ। अल्लाह आप सबको भी हाज़िरी का शरफ बख्शा होगा, नहीं बख्शेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो ज़रूर जाएंगे, बड़ी बारगाह है। और मालूम है उनकी आदत करीमा क्या थी? सरकारों के अजदाद में, पुरखों में आते हैं, अमजाद में आते हैं। उनकी आदत करीमा थी, जब वो अपने किसी मुरीद मुतवस्सिलीन मुतकर्रबीन के घर में जाते तो सबसे पहले मदीने वाले की महफिल सजाते। ऐसी महफिलें सजाने के मामले में अल्लाह ने उनको मकबूलियत बख्शी की अपोजिशन जमात ने उन्हें बिदअती कहना शुरू किया। बिदअती कहना शुरू किया। जब भी उनका कोई मुरीद मार्केट जाता तो जमात देवबंद के लोग कहते ओ बिदअती का मुरीद आ रहा है। बहरहाल शेख अब्दुल कुद्दूस गंगो शरीफ का एक मुरीद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मदीने मुनव्वरा जा तो अपने पीर की बारगाह में आया। उसने कहा हुजूर इजाज़त दें तो मैं सरकार की बारगाह नूर करम में आपका सलाम नियाज पेश कर दूं। तो सैयदना शेख अब्दुल कुद्दूस गंगो शरीफ ने फरमाया जाना तो ज़रूर हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश कर देना, हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश कर देना। और यहाँ उनको लोग बिदअती पीर कहते थे, पीरे बिदअती कहते थे। अब उनके मुरीद जब हुजूर की बारगाह में गए
रोज़े रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब खड़े होकर फरमाया, ऐ आक़ाए करीम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मेरे शेख पीर अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने सलाम अर्ज़ किया है। जिसको यकीन पड़े वो जवाब देगा। सरकार की मज़ार शरीफा से आवाज़ आई, सुनना, जाना तो अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम बोल देना। जाना तो अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम। सुभान अल्लाह। अब जब लौटे तो अपने पीरे कामिल की बारगाह में, कोई नाकिस तो दे नहीं, पीरे कामिल की बारगाह में मुरीद कामिल आया। और जब आया तो हजरत ने फरमाया, क्यों मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी? बोले हो चुकी बेइज़्निल्लाह, और आपकी दुआएं थी, मैं हो चुका सरकार की बारगाह में, ज़ाहिर बन के गया, अभी आया हूं। तो शेख अब्दुल कुद्दूस ने फरमाया, तो ये बता कि हुजूर की बारगाह में तूने मेरा सलाम पेश किया कि नहीं? हुजूर की बारगाह में तुमने मेरा सलाम पेश किया कि नहीं किया? तो वो कहने लगे कि जी हुजूर, मैंने हुजूर की बारगाह में आपका नाम लेके आपका सलाम पेश किया है। सुभान अल्लाह। तो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने फरमाया, तो फिर हुजूर ने क्या कहा? सुनना साहिबो, फिर हुजूर ने क्या कहा? फिर हुजूर ने क्या कहा? और हुजूर ने क्या कहा था बताएं? अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम बोल देना, ये हुजूर ने कहा था। अब वही पीर साहब पूछ रहे हैं कि हुजूर ने क्या कहा। यहाँ वो तहजीब नहीं है, वो तमद्दुन नहीं है, वो तो अपोजिशन जमात की तरफ से पीरे बिदअती का टाइटल दिया गया। ये तो सरकार की नवाजिश है। सरकार जिस हसन और तैयब तरीके से मुस्कुराहट के माहौल में अपनी उम्मत को याद फरमाए, तो मुरीद ने क्या किया? मुरीद को अच्छा नहीं लगा कि यहाँ के लोग जो जुमला कहते हैं तो सरकार की मर्जी है, कह दिया। तो मुरीद ने कहा कि जी 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 हुजूर ने जब मैंने कहा, वो अगर मगर के चक्कर में कब कपाते हुए कि जी हुजूर, जब मैंने सरकार की बारगाह में आपका सलाम नियाज पेश किया तो सरकार ने कहा कि अपने पीर को मेरा सलाम बोल देना, और बीच से वो गायब कर दिया, बिदअती गायब कर दिया। वो कांपते कांपते जी वो हुजूर ने वगैरह वगैरह कहा कि अपने पीरे बिदअती को मेरा सलाम बोल देना। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही खड़े हो गए। सिलसिले चिश्तिया साबरिया नियाजिया के बड़े अजीम, निजामिया के बड़े अजीम शेख हैं, वो खड़े हो गए, बोले चुप, ऐसे मत कहे, जैसे हुजूर ने कहा वैसे कहे। क्या मतलब? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, हाथों को डाके बोले, मोहताज का जब ये आलम है, ऊंची बोले, ऊंची बोले, मुझे पता है, आप नहीं बताएंगे तभी मुझे मालूम है कि बारिश हो रही। ठीक है, बारिश होने से जज्बात थोड़ी भीग जाते हैं। क्या बात? बारिश होने से कुव्वते इरादी है वो और मजबूत हो जाती है। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानी का। तो ऐसे अजीमुशान बुजुर्गों की रूहानी गोद की पली हुई शख्सियत, जिनके उर्स में, जिनकी बारात में आप सब आए हुए, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन। और खानकाह करीमिया से जो फैज़ बढ़ रहा है, औलादे सरकार निगाह मौलाए कायनात शेख तरीक़त शेख कामिल सैयदी अशाह सरकार हुजूर शाहिद मियां शाह साहब क़िबला, जो इस आस्ताने फलक के अज़ीमुश्शान मसनद नशीन है, अल्लाह उनको शिफ़ायाबी, सेहतयाबी और तवील उम्र की बरकतों से नवाजे। हमें उनके करीब इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और उनके शहज़ादे तमाम तर मशाइख़ किराम की एक मुबारक भीड़ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। बहुत आसान तर्जुमा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरा सवाल है, अगर इस दौर में सल्फियों के और वहाबियों से कहा जाए कि वकूनू मअस सादिक़ीन पर तुम कैसे अमल करोगे, तो वो किसके साथ होंगे? ट्रम्प के अलावा तो उनका कोई है ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन नेतन्याहू के अलावा तो उनका कोई है ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा बच्चे से भी अगर पूछा गया कि बेटा तुम सच्चों के साथ हो तो सच्चे कौन हैं, तो जल्दी से कह देगा कि उन्हीं को तो गरीब नवाज कहते हैं, उन्हीं को तो गौसे आजम कहते हैं, उन्हीं को तो सरकार इमाम हसन कहते हैं, उन्हीं को तो इमाम हुसैन कहते हैं। हमारे दामन भरे हुए हैं इन सच्चों से, अल्हम्दुलिल्लाह।
और ये हकीकत है कि तकरीबन 900 साल से लेके अब से लेके इमाम मेहदी तक, जुमला फिर से रिवर्स करता हूँ, 900 साल से लेके अब से लेके इमाम मेहदी तक जो सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है। जरा हाथों को उठा के बोले क्या कहा जाता है? शेख अब्दुल कादिर। बैठ जाएं भाईजान, बैठ जाएं। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूं इधर आ जाएं भैया, ये सरकार साबिर पाक का फैज ना वहाँ ना बैठे, वो बैठने की जगह भी नहीं है और तकलीफ होगी मेरे दोस्तों को, आगे बैठे। हुजूर की सुन्नत है जूते उतार के बैठे, जो खड़े हैं मैं अपने भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ। देखें मैं रात में जहाँ पर जलसे में था तकरीबन 50,000 का मजमा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, हिंदुस्तान के बाहर के भी लोग थे। गुजरात में खंबा शरीफ में उसे सरकार शामीरा में, और वहाँ से बस सर के बल भागता हुआ बरेली शरीफ और पीलीभीत शरीफ, इस मुबारक संगमी ज़मीन पर दहलीज़े खानकाह करीमिया पर एक फ़कीर बन के आने का शरफ पाया। अल्लाह सलामत रखे। तो जाहिर सी बात है कि मैं बड़ी लंबी मसाफत तय करके आ रहा हूँ, आप अपने घर से निकले और फिर अपने घर में खड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ सुकून से बैठ जाए। ये हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का थोड़ा तस्करा होगा और मियाँ ने इसी जिक्र के लिए मुझे बुलाया है। मैं गुजारिश फिर से करूंगा कि जहाँ जगह मिले थोड़ा सा बैठ जाए। ये जगह है, अभी चाहे तो 10-20 लोग बैठ चुके हैं। भाईजान बैठ जाएं, आप सबको हुजूर गौसे आजम का वास्ता बैठ जाए, माशाअल्लाह बड़े पीर के सदक़े बैठ जाए। तो बैठेगा इंशाल्लाह, मेरी दुआ है अल्लाह उसे गौस पाक के दरबार में भी बैठने की तौफीक अता फरमाएगा, बेशक अदब और एहतराम के साथ बैठेगा। मुफ्ती तालिब भाई बहुत मुबारक हो, आपकी मुबारक पेशकश, अल्लाह आपकी मुबारक पैनी नज़र को सलामत रखे। बैठ जाए माशाअल्लाह, आ जाए भाई बैठ जाए माशाअल्लाह। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, देखिए ये लिमरा एजेंसी है, पूरी दुनिया में इसके फॉलोवर हैं और भी मेरे भाइयों की मौजूदगी है। सबके इखलास में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, आमीन कह दें। बैठे माशाअल्लाह। थोड़ी सी बात हुजूर गौसे आजम की बारगाह नूर व करम की मैं करता हूँ, आप तवज्जो के साथ समाअत करें। बच्चों को मुझे बताना है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है। अब ये बड़े होंगे तो ये अपने बड़ों के सामने बोलेंगे, तो जो इनके सामने बच्चे होंगे वो अपने बड़ों के सामने बोलेंगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन। ठीक है, इंशाअल्लाह तेजी के साथ बात करता हूँ और हुजूर गौसे आजम की थोड़ा सा पैदाइश के बाद का तज़किरा मुझे करना है इंशाअल्लाह। बस थोड़ी सी इशारे और कनाए की गुफ्तगू है। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मालूम है अगर मेरी नज़र में आज के इस दौर में वो सच्चों के सरदार है तो बेस क्या है, वजह क्या है, रीजन और सबब क्या है। मालूम है आपके अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। अगर कोई पूछे कि गौस पाक के अब्बू का नाम क्या था तो क्या बताएंगे? शेख मूसा जंगी दोस्त। बरकत के लिए बोले, सुना तो सबने लेकिन आवाज नहीं आई। ना बोलने वालों को अगर शीरीनी ना मिले तो ये कई दिन तक बोलते रहेंगे, समझ रहे हैं? शेख मूसा जंगी दोस्त, ये गौस पाक के अब्बू का नाम है। दादा का नाम है शेख अब्दुल्ला जीलानी और आपके परदादा का नाम है शेख यहिया जाहिद जीलानी। मेरे हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख के अब्बू की मदार शरीफा पर झाड़ू लगाया जीलान में 600-650 किलोमीटर बस का सफर करके जाना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रूहानी जमीन जहाँ आपकी मज़ार शरीफ है। तो हुजूर गौसे आजम के जो अब्बू थे शेख मूसा जंगी दोस्त इमाम हसन की शेख मूसा जंगी दोस्त, शेख मूसा जंगी भरी जवानी की उम्र, अभी शादी नहीं हुई। जीलान में एक नहर है, नहर उसी के करीब से गुजर रही। मशहूर बात, एक बहता हुआ सेब जा रहा है, तो शेख मूसा जंगी दोस्त ने उस नहर से बहता हुआ सेब उठा के खा लिया। जब सेब खा लिया तो दिल में खौफ पैदा, अल्लाह का डर पैदा कि बगैर पूछे मैंने सेब खा लिया। हम भाई नमक पारा कितने का? वो 20 रुपए का 100 ग्राम। जब तक वो 20 रुपए और 100 ग्राम कहता तब तक 2-3 तो हम खा चुके। ये जामुन कितने की है? जब तक वो कीमतें बताता तब तक 2-4 जामुन हमारे मुंह के। ये मूंगफली कितने की है? जब तक कीमतें बताता हमने 2-4 मूंगफली के दाने फोड़ के खा लिए। दाने बहुत छोटे हैं, छोड़ो यार, ये कह के आगे चले। अगर बरेली शरीफ के हो और बरेली शरीफ से मोहब्बत करते हो
तो हुजूर मुफ्ती आज़म आलम का किरदार ये था। इसी बरेली शरीफ में सरकार मुफ्ती आज़म पैदल चल रहे थे तो किसी खादिम से मुलाकात हुई। बोले हुजूर ये 2 रुपए मदरसा मजहर इस्लाम, आप इसे दे दीजिएगा, मेरी ख्वाहिश है अपने मुबारक हाथों से। सरकार मुफ्ती आज़म ने फरमाया कि अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है। नहीं हुजूर आप ले लें। आपने उस 2 रुपए को लिया और अपनी सदरी मुबारक की जेब में। आज मदरसे से रसीदें गायब हो जाती, मस्जिद के जो डिब्बे हैं ना उनके लिए भी खतरा है। अल्लाह अकबर। कभी नहीं सुनोगे कि किसी मस्जिद से कुरान गायब हो गया, कभी नहीं सुनोगे किसी मस्जिद से पंसूरा गायब हो गया, रेहल गायब हो गया। जब भी सुनेंगे कहीं हार्न गायब हो गया, कहीं माइक गायब हो गया। समझ रहे हैं? तो सरकार मुफ्ती आज़म आलम ने क्या, तवज्जो सुनना, ये बातें हमारी और आपकी जिंदगी में दाखिल हो जानी चाहिए इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। सरकार मुफ्ती आज़म ने फरमाया ठीक है, वो आपने 2 रुपए लिए सदरी के जेब में रखे, मजहर इस्लाम तशरीफ लाए बीबी जी की मस्जिद में, और आपने जो चंदा वगैरह लिखते थे उनको 2 रुपए की नोट निकाल करके देनी चाहिए। तो जैसे जेब में हाथ डाला उसी जेब में 2 नोट और थे, 2 रुपए। पर मैं उसकी नोट क्या हो गया जो उसने 2 रुपए दिए। फिर हुजूर मुफ्ती आज़म ने दूसरी जेब में हाथ डाला, उसमें भी 2 रुपए की 2-3 नोट। पर मैं उसकी नोट क्या हुई, तो अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला, तो पता चला कि उसमें भी 1-2 नोट निकल आई। तो सरकार मुफ्ती आज़म आप दीदा हो। अल्लाह। बरेली शरीफ का पैगाम ये भी है कि हम भुला चुके हैं, समझे, भुला चुके हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म की आंखें भर आई, उसके पैसे क्या हुए? तो खादिम ने कहा हुजूर 2 रुपए दिया था। कहा, तो कहा कोई भी नोट दे दो, कोई भी नोट दे दो, उसका 2 रुपए का हक अदा हो जाएगा। सरकार मुफ्ती आज़म ने फरमाया ऐसे कैसे दे दो, जब उसने उस 2 रुपए की नोट देके कहा है कि इस नोट को मदरसे में देना, तो मैं उसकी नोट की जगह पे दूसरी नोट क्यों दूं? फिर क्या करेंगे? तो अपनी जेब से जितनी 2-2 रुपए की नोट थी सब निकाल के हुजूर मुफ्ती आज़म ने मदरसे में दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी करीमी, मसलके आला हजरत। अभी वो नोट टेबल पे रखी ही जा रही थी कि उसी बरेली के दूसरे मोहल्ले से आवाज आ रही थी, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक हमारे मुफ्ती आज़म का तकवा। ये जमीन बीसलपुर की है और खानकाह करीमिया ख्वाजा कमाल शाह अंसारी गाजी चौखट भी है। आला हज़रत सरकार तशरीफ लाए हैं और जहाँ तक मेरा हाफिजा काम कर रहा है, आला सरकार के खलीफा अल्लामा शफी अहमद रहमतुल्लाह अलैह वो भी हैं। ये आला सरकार का मुशफिकाना अंदाज देखिए कि आपने क्या मिसरा कहा है। मेरे मिसरा भी ज़हन पे आ रहा है मेरे, तो पता नहीं कितने साल पहले की बात है। शफी मेरा शफी अहमद, या रब मेरा शफी, अल्लाहु अकबर। ये बड़ी बात कही सरकार इमाम अहले सुन्नत ने। तो बहरहाल ये तालीम थी। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख के अब्बू ने बहता हुआ सेब खा लिया। जल्दी बोले क्या खाया था? कभी बोलना नहीं, बातें तो रोज कही जाती हैं, हमने बचपन से सुनी है और आप भी। बहता हुआ सेब खा लिया, दिल में डर पैदा हुआ, दिल में डर पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। जमीनें हड़प ले गए। भाई ने बहन का हक मार दिया, बहनों ने अपने भाइयों का हक मार लिया, एक भाई ने दूसरे भाई का हक मार लिया। बात बढ़ी तो फिर कत्ल मर्डर की नौबत आ गई। आवाज आई दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। होंगे ना तुम तो लाएंगे भाई कहां से हम, होंगे ना हम तो फिर तुम्हें भाई कहेंगे। अल्लाह। मरे जा रहे बेवजह हराम की दौलतों पे। अल्लाह। मालूम है सैयदना शेख के अब्बू शेख मूसा जंगी दोस्त ने आंखें आबदीदा हो गई, अल्लाह का डर पैदा हुआ कि बगैर पूछे मैंने सेब खा लिया। हुजूर गौसे आजम के अब्बू उसी नहर के सिरे को पकड़कर आगे की तरफ गए। देखें ये बाग किसकी है, जिस पेड़ की शाख से ये फल इस नहर में गिरा। जब गए आगे तो एक बाग नजर आई। वो बाग थी अपने वक्त के अजीम शान हुसैनी बुजुर्ग शेख अब्दुल्ला सोमई की। आप बाग में थे, आपने सलाम किया, गौस पाक के अब्बू के सलाम पर जवाब दिया उन्होंने। बोले आप कौन है? बोले मैं तो एक मुसाफिर हूँ इसी जिलान का, एक जरूरी काम से आया हूँ। बोले क्या? बोले मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को माफ कर दें। बोले गलती क्या है? बोले बगैर पूछे मैंने आपकी बाग का एक सेब बहता हुआ खा लिया।
बहता हुआ। उस बुजुर्ग ने जब दिल ही दिल में देखा ना, ऐसा खशियतों भरा इंसान, ऐसा खौफ लिए हुए, ऐसा डर लिए हुए अल्लाह का मेरी बारगाह में आया है, तो उनकी नीयतें जाहिरी तब्दील हुई, नीयतें बातिनी हुई थी। खुश हुए अंदर से, बोले चाहते क्या हो? बोले हुजूर मेरी खता को माफ कर दे। फरमाया नहीं माफ करूंगा। माफ करने का नहीं माफ करूंगा। कहा फिर माफ कैसे करेंगे? कहा पेनाल्टी देनी पड़ेगी। कहा पेनाल्टी क्या होगी? कहा 12 साल तक तुम्हें इस सेब की बाग के पौधों को सींचना होगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, जुर्म बड़ा है कि सजा बड़ी है? सवाल मैंने किया, जवाब दे भाई। माशाअल्लाह, ज़हन हाजिर है, ऊंची बोले। फिर से पूछता हूं, जुर्म बड़ा है कि सजा बड़ी? सजा। जुर्म क्या था? सेब नहीं बहता हुआ, बोलो। किसी ठेले से उठा नहीं लिया, किसी की जेब से निकाल नहीं लिया, तराजू से उठा के जेब में डाल नहीं लिया, तोड़ नहीं लिया, लेके भागे नहीं, बहता हुआ जा रहा, बहता हुआ जा रहा था। और गौस पाक सैयदना शेख के अब्बू बस उस सेब को खा लिया, तो उसके बदले में 12-12 साल तक पेनाल्टी, 12-12 साल तक पेनाल्टी। मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां शाह साहब, हुजूर जुर्म जो है इतना बड़ा नहीं जितनी बड़ी सजा है। चुरा के तो भागे नहीं थे, ना खाते तो सेब सड़ जाता। मुफ्ती साहब, ना खाते तो सेब सड़ जाता। गौस पाक के अब्बू ने सेब को सड़ने से बचा लिया, फिर इतना बड़ा जुर्माना कैसे? साहिबो, अगर दिल कहे तो दिल की आवाज बुलंद करना। सूफी साहब फरमाते हैं कि गौस पाक के अब्बू जानते थे, अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे अल्लाह, सारे लोग खड़े होकर लगाए, माशाअल्लाह, खड़े हो जाइए। या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या मतलब? जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बारगाह बड़ी है ना, जो जिसकी शादी हो सेहरा उसी का है ना। तो फिर से बोले, खानकाह करीमिया जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, जिनकी शादी सेहरा उसी का। हम लोग को यकीन हो जाए कि ये लोग ईमान पर दुनिया से गए हैं, तो लगाइएगा नारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या मतलब? आज हमारे यहाँ लड़कियां आवारा हो गई, लड़के आवारा हो गए। शराब की दुकानों पर मुसलमानों के लड़कों की लाइन लगी। किसी भी होटल में रात के किसी भी वक्त आप एंट्री करके देखें, हर तीसरी होटल में कोई ना कोई मुस्लिम लड़की मिल जाएगी। क्या समझ रहे हैं आप? हम लोग पागल हैं, एविल और कंपोज खा के बैठे हैं। पूरे मुल्क में इतनी तेजी के साथ सफर करते हैं कि इतना सफर करते हैं कि टीटी भी नहीं करता। रोजाना खून के आंसू आंखों से निकलते हैं, रोजाना ये दर्द होता है। आप बरेली शरीफ के अतराफ में रहते हैं, ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो गया? मैंने पूछा हजरत से, ऐसा कैसे हो गया? जो होंठ लड़कियों के, मेरी बहनों के दुरूद पढ़ने के लिए थे, आज वो होंठ खिंजीर का गोश्त खाने वालों से चिपके हुए। जिन होंठ से नाक के नगमे जाहिर होने वाले, आज वो होंठ शराब पीने वालों के बाजुओं की जीनत बने हुए। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? जिससे पूछिए ऐसा, वो बोले वो मैंने बताया है, एक आमिल के पास जाकर, मुअव्विज़ दुआ तवीज़ करने वाले के पास मैं गया था कि मेरे बच्चे मेरी बातें नहीं मानते, मेरी बेटियां मेरा कहा नहीं मानती। सूफी साहब कहते हैं सब फ्रॉड है। जिसने कहा कि मेरी बच्चियां मेरा बात नहीं मानती, उससे कहो कि बच्चियां बात न माने तो किसी आमिल के पास मत जाओ, किसी मुअव्विज़ दुआ तवीज़ बंदिश करने वाले के पास मत जाओ। बोले फिर? बोले जब बच्चियां बच्चे आवारा हो जाएं तो सबसे पहले दस्तरखान पर गौर करो, कहीं हराम लुकमा तो घर पे नहीं आ रहा। ये बुनियादी चीज है, बुनियादी। इस पर गौर न किया तो चाहे लड़कियों को आप कोहेतूर पर भेज, समझ रहे हैं आप, चाहे आप अपने बच्चों को चेचेनिया के उस कोहे काफ पहाड़ पर भेज दो जहां अब्दाल की बड़ी जमात है, चाहे जबल कासून पे भेज दो जहां काबिल ने हाबिल को शहीद किया था, जहां 25 अब्दाल हर वक्त अल्लाह का नाम लेते थे। समझ रहे मेरी बात? अगर दस्तरखान पर हराम लुकमे रखे हैं
तो वो बच्चा आपका बड़ा होकर के मुफ्ती मुहद्दिस मुफस्सिर बनने के बावजूद भी लोगों के अकीदे को ज़बह कर देगा। लेकिन अगर दस्तरखान पर खुश्क हलाल रोटी है आपकी, तो वो बेटा आपका खा करके अगर परचून की दुकान खोलेगा और बगल में शराब की दुकान होगी, तो 4 महीने के बाद शराब की दुकान के बोर्ड को आप हटता हुआ देखेंगे, मदरसे का बोर्ड लटकता हुआ देखेंगे। ये बुनियादी चीज है, इस पर हम गौर नहीं कर रहे, इस पर हम नहीं गौर कर रहे। अफसोस की बात है, समझ रहे हैं आप, जब असल अच्छी हो जाए ना, अच्छी हो तो फिर नस्लें अच्छी होती हैं। दस्तरखान पाक होता है तो नस्लें फिर आवारा नहीं होती, औलादें आवारा नहीं होती हैं। ये 1500 साल की लाइफ में मैंने कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, एक जात के दौर के अलावा, कि शेर और बकरी ने एक घाट पर पानी पिया। मुझे बताएं, आप बीसलपुर की जमीन है, यहाँ मैंने बहुत सालों तक मजलिसों में झाड़ू लगाया। तवज्जो सुनना, मुझे बताएं, कभी आपने सुना कि आपके करीब में, खटेमा के करीब में, लखीमपुर खीरी के बेल्ट में जो जंगल है, यहाँ आपने कभी शेर और बकरी को एक घाट पर देखा? बोलो भाई, नहीं देखा। एक दौर में देखा गया था 1350 साल पहले, एक दौर में एक मरतबे देखा गया था शेर और बकरी एक घाट पर पानी। किसी ने कहा शेर अंधा है क्या, बकरी पागल है क्या? बोले क्यों? बोले शेर बकरी पर हमला क्यों नहीं करता, बकरी शेर को देख के भागती क्यों नहीं, डरती क्यों नहीं, शेर किस खौफ से आगे हमला क्यों नहीं करता? आवाज आई, इस दौर में जो मुसलमानों का बादशाह है इतना अल्लाह से डरता है कि जंगल के शेर भी उससे डरते हैं। हम योगी जो मोदी जी की बात क्या करें, हमारे पास हमारे बुजुर्गों की बातें खत्म हो जाएंगे तो फिर इधर रुक करेंगे। अभी तो इतने जखीरे मौजूद हैं कि हम तो खानकाह करीमिया पे आ जाएं तो अपने बुजुर्गों के पास बैठ करके कई रातें इसी में गुजर, हमें क्या जरूरत है कहीं जाने की, सियासत में जाने की। पूरा हंगामा मचा रखा है। दस्तरखान पर गौर करो, सबसे आसान इलाज, समझ रहे हैं, सबसे आसान इलाज। शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पीते हुए देखा गया। ये कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म का चित्र नहीं है, इनकलाब और सहारा और जराइम का ये कोई इख्तिबास नहीं है। हकीकत में जमीन की आंखों ने देखा, एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है जिसको उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं। उसके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी। अगर कोई पूछे नाम तो नाम क्या लेंगे? उमर बिन अब्दुल अजीज। ऊंची बोले, उमर बिन अब्दुल अजीज। इनके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर, फिर वो मुहावरा बन गया, यार क्या तुमने शेर और बकरी को घाट पर पानी पिलाया, वो मुहावरा बन गया। ये दौर उमर बिन अब्दुल अजीज का 1350 साल पहले का है। तवज्जो रहेगी, जब मैंने ये देखा तो फिर मैंने कहा जरा सा देखें कि उमर बिन अब्दुल अजीज का बायोडाटा क्या है। बैठे भाई, बड़े सब लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा जरा देखें, मेरा बड़ा भाई मोहतरम इजहार शाहजहांपुरी साहब, निजामत में मैं मजलिसों में ना भी रहूं, अगर करीब से खबर हो जाती है तो मैं चुपके इनके अशार सुनता रहता। अशार का इंतखाब बड़ा प्यारा करता, खुद भी बहुत अच्छे शेर कहते हैं। कभी कभी इतने अच्छे शेर कहते हैं कि लगता है कि जब अभी इतनी अच्छी शायरी है तो फिर 50-60 साल की उम्र में कितने बड़े शेर कहते हैं। सुभान अल्लाह, शाहजहांपुर की एक मुबारक आवाज़ है। जितने सनाखा बैठे हैं मैं सबके कदमों को चूमता हूँ। अगर वो यहाँ ना होते तो शायद हम हिंदुस्तान में, इनकी दुआएं हैं और इनकी ढेर सारी नेक नियतें मेरे साथ सफर करती हैं। मैंने देखा कि यार ये बादशाह जिसको शेर भी जिसके नाम से डरता है, इसका बायोडाटा पता तो करें कि इससे शेर क्यों डरता है। मैंने इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी। उमर बिन अब्दुल अजीज कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। उमर बिन अब्दुल अजीज का, ये अपने वक्त के मुसलमानों के सबसे बड़े बादशाह। ये प्रधान और बीडीसी और चेयरमैन और विधायक और संसद नहीं थे, राष्ट्रपति वजीर आजम नहीं थे, अपने मुल्क में नहीं थे, कई मुल्क इनके अंडर में जेरे नहीं थे। और इनके बाप भी बसरा के गवर्नर थे। इनके ससुर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, ससुर का बाप दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह और उसका बाप भी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह। ये अलग बात है कि तीनों मेरी हल्के से नीचे नहीं उतरते। क्यों? इन्होंने अहले बैत पर बड़े जुल्म किए। एक बात चलती है उमर बिन अब्दुल अजीज की, सुनना साहिब। मैंने कहा जरा देखें उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है कि शेर भी इनसे डरता है। मैंने इनकी तारीख पलटी तो मुझे मुअर्रिख राइटर ले गया दौरे फारूकी में। इसी जमीन पर हुजूर के गुलाम का नाम है उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बेदारी बताती है कि आप हज़रत उमर को जानते हैं, वरना हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कोई बात नाम को तो कौन है नहीं पता। अफसोस होता है। उमर फारूक आज़म, हुजूर ने फरमाया था कि कभी नेकों की बात करना तो मेरी उमर की बात जरूर करना। मेरे आका फरमाते उमर जिस गली से गुजरता है उस गली से शैतान नहीं गुजरता। मेरे आका फरमाते उमर की जबान से फरिश्ते बोला करते। उमर फारूक आजम की बेटी हजरत हफ्सा हुजूर की बीवी है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा टाइटल हुजूर ने 1,24,000 2,24,000 सहाबे किराम में किसी को न दिया जो इनको दिया। मेरे आका फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर फारूक आजम। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। 30 ये बैठे हुए मुफ्ती साहब 30 आयतें ऐसी कुरान शरीफ में है जो अल्लाह ने इनकी आरजुओं के मुताबिक नाजिल फरमाई। और लेटे कहाँ हैं? कहाँ लेटे? जल्दी बोले। गुम्बद खदरा के नीचे। कहाँ लेटे हुए? अच्छा, गुम्बद खदरा काहे का है? ये सीमेंट का है, पत्थर का है, काहे का है? सरिये का। ये लकड़ी का बना हुआ। शेख मंसूर कलाउनी ने इसे बनवाया है। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। क्या है वो बड़ी हसरत से तकती है ज़मीन आसमां उसको। क्या है कि ज़मीन ने जब से बांधा है अमामा सब्ज़ गुंबद का। असद भाई के शेर है, बहुत अच्छा। हाँ, निगाहे आसमां बहुत बड़ा शेर है। सुभान अल्लाह। ये गुंबद खदरा है। गुंबद खदरा के दामन में हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी। तो ये गुंबद खदरा चलेंगे इंशाल्लाह। हुजूर की बारगाह देखने चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सरकार के फैजान से ये नेमत आप सबको मुयस्सर आए हैं। उसमें तो कुछ तबर्रुक लेके जाएं, इससे बड़ी कोई नेमत होगी नहीं। सरकार अता फरमा दें अपने दादा की जान की बारगाह की हाजिरी की एक सर्टिफिकेट अता फरमा। ये उमर फारूक आजम है। दुनिया 1086 शहर इनके दौर में फतेह हुए। 4 कम 1100 शहर इनके दौर में फतेह हुए। दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर हुकूमत, मदाइन जिसे ईरान कहते हैं वो, और इटली जिसे रूम कहते हैं, इन दोनों बादशाहों की दीवारों पर इस्लामी झंडा इन्हीं के दौर में लहराया। सुभान अल्लाह। एक ईसाई ने क्या कहा बता दूं? वो कह के चला गया और हम सुन के खामोश हो जाते हैं। उसने कहा अगर 15 साल तक उमर फारूक आजम और जिंदा रहते तो जमीन से ईसाइयत खत्म हो जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये उमर फारूक आजम इतना बड़ा बादशाह। हमारे 100 गाड़ियों पे लोग फॉर्म भरने जाते हैं, चाहे साले हार जाए, फॉर्म भरने जाएंगे 100 गाड़ियों पे। हिंदुस्तान का ये पेट्रोल डीजल नहीं खून चूसते हैं। खैर अल्लाह माफ फरमाए। उमर फारूक आजम अपने दौर में मालूम है क्या करते थे? मालूम क्या करते थे? अपना चेहरा छुपा कर रातों को लाठी लेके मदीने शरीफ की गलियों में गुजरते थे। अगर किसी ज़ईफ आदमी को देखते रोते हुए तो उसके लिए दवा का इंतजाम करते। कोई औरत डिलीवरी पोजीशन में होती तो अपनी बीवी को अपने घर से ला करके उसके जचा खाने में उसको बिठा देते। अगर कोई बच्चा भूख से रोता तो उमर फारूक आजम अपने हाथों से रोटियां पका करके उस भूखे बच्चे को खिलाया। ये सरकार उमर फारूक आजम का किरदार था। इसीलिए तो दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा था अगर किसी को शौक है सियासत में आने का तो उसे चाहिए कि उमर फारूक आजम की हिस्ट्री पढ़ा करे। हाथों उड़ा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बातें चल रही हैं कि जिसकी उसी की नस्लें अच्छी होती है जिसकी असलें अच्छी होती है। पढ़ो बैकग्राउंड तो बात बनेगी। आला हजरत को समझने के लिए फिर आप अल्लामा नकी अली खां को देखो। गौस आजम को पढ़ने के लिए आप उनके अब्बू शेख मूसा जंगी दोस्त को देख रहे हैं। तो आइए उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं तो बेस क्या है। जब मैंने पढ़ा तो देखा उमर फारूक आजम रातों को अपना चेहरा छुपा करके मदीने शरीफ की गलियों में टहल रहे हैं। एक घर के अंदर से लड़की और उसकी माँ बातें कर रही हैं। आवाज आई, माँ ने कहा बेटी दूध में पानी मिला दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। दूध में पानी मिला दे। तो लड़की ने कहा ना 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 ना, उमर फारूक आजम ने मना फरमाया। तो औरत ने कहा अरे मिला दे, क्या उमर देख रहा है क्या? साहिबो अगर दिल लगे तो बोलना। लड़की ने कहा उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, उमर फारूक आजम कहाँ है? उसी दरवाजे पर मदीने शरीफ में, उसी दरवाजे पर खड़े जहां अंदर से आवाजें आ रही थी। वो निशान लगाया
और सीधे वापस आ गए। सुबह को पुलिस वालों को भेज करके कहा निशान शुदा घर के लोगों को पकड़ लाओ। वो लड़की थी, उसकी माँ दरबार में हाजिर कर दिए गए। लड़की बेटी थी, उसकी माँ बेटी थी। आपने अपने चारों बेटों को बुलाया, आपने अपने चारों बेटों को बुलाया और चारों बेटे लाइन से बैठ गए। उमर फारूक आजम ने फरमाया, देखिए साईं, अय औरत सच बताना, रात में ये किसने कहा था दूध में पानी मिला दे? रात में ये किसने कहा था दूध में पानी मिला दे? सच बोलना, उमर को सब पता है। औरत ने कहा हुजूर ये गलती मुझसे हुई है, मैंने कहा था कि दूध में पानी मिला दो। अच्छा ये किसने कहा कि उमर फारूक आजम ने मना किया? लड़की ने कहा हुजूर ये अल्लाह की तरफ से मैंने कहा। अच्छा ये किसने कहा कि अरे मिला दे, क्या उमर देख रहा है क्या? औरत ने कहा ये गलती मुझसे हुई है, मैंने कहा अरे मिला दे बेटी, क्या उमर देख रहा है क्या? अच्छा फिर ये किसने कहा कि उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है? लड़की ने कहा ये बात मैंने कही थी। उमर फारूक आजम रोने लगे, अपने चारों बेटों को देखते हैं। फरमाया अपनी अपनी शादियां इस्लामी नुक्ते नजर से आईन आर्टिकल के मुताबिक अय मेरे बेटो तुम कर लेना, इजाजत है, लेकिन तुम चारों में से एक बेटा एक अपनी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक कर ले। सुनना साहिब, मेरी मर्जी के मुताबिक शादी कर ले। तो बेटों ने कहा अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? बोले बस चाहता हूं कि एक लड़की बहू बनकर के मेरी मर्जी की मेरे घर में आ जाए। तो एक बेटे ने कहा वो कौन लड़की है जिसको आप चाहते हो कि वो हमारे बेटों में किसी की बीवी बन जाए और हम उसके ज़ौज बन जाए और आपकी वो बहू बन जाए? उमर फारूक आजम ने कहा मैं इस लड़की को अपनी बहू बनाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग दाएं खड़े हैं जरा मोहब्बत से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तवज्जो करें क्या कहा उमर फारूक आजम ने? आपको तो भाई चट मंगनी पड़ लिया और मंगनी का तसव्वुर ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकारे उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया मालूम है? मालूम है क्या किया? आपने फरमाया कि ऐ मेरे बेटो मैं इस लड़की को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। तो बच्चों ने कहा ठीक है। एक ने कहा मैं तो राजी हूं इससे शादी करने के लिए, लेकिन बताएं इसके अंदर क्वालिटी क्या है, बेस क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है कि जो आप इस लड़की को अपने घर में लाना चाहते हैं? उमर फारूक आजम रोने लगे। फरमाई इस लड़की के दिल में अल्लाह का डर इतना पाया जाता है कि मेरा दिल कह रहा है कि जो इसकी नस्ल की औलादें पैदा होंगी वो अल्लाह का वली बन के पैदा होंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो अल्लाह का वली बन के पैदा होंगे। अब वली कहां से पैदा होगा? माँ बाप ने क्या क्या जुर्म किए, माँ बाप के जुर्म की सजा बच्चों को मिलती है। इंदौरी ने कहा था रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था, चांदनी छत पे थी मैं बिस्तर पे दिल सड़कों पे था, कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। परसों मैं एक जलसे में गया था, यकीन मानो साहिब बुरा न माने, मैं माफी चाहता हूँ। एक साहब ने कहा आसिफ भाई इसी दूसरे मोहल्ले में एक लड़का, जवान लड़का छत से कूद करके जमीन पर गिरा और इंतकाल कर गया। जब लोग उसको उठाने के लिए आए, जब उठाने के लिए आए तो उसके मुंह से शराब की महक आई। सुनना सा, जवान लड़का था, शराब की महक आई। अल्लाह अकबर। बोले फिर बोले उसके बाप को फोन किया गया तो उसके बाप की लड़खड़ाई आवाज आई, क्या बात है, क्या हुआ मेरे बेटे को? बोले यार ये नशे में है क्या? उसके दूसरे भाई को फोन किया गया, वो भी नशे में था। मतलब बाप भी शराब पिए हुए था, बेटा भी पिए हुए था और एक बेटे की लाश घर के दरवाजे पर सड़क पे पड़ी हुई थी। समझ रहे हैं आप? क्या कहा जाए, इनके लिए कितने आंसू बहाए जाए। एबू ने ये भी नहीं याद किया कि मेरे लिए हुजूर रो चुके हैं। जबले सलाह के दामन में हुजूर इतना रोए हैं कि आंसुओं के निशान हुजूर के पत्थरों पे पाए जाते हैं। भूल गए नबी के एहसानात। साहिबो ये जरूरी है कि औलादों का बेहतर होना, अगर ये नियत है तो आइए फिर दस्तरखान पर। हुजूर गौसे आजम के अब्बू ने क्या किया था? एक बहता हुआ सेब खा लिया। और हम क्या करते हैं? बुरा न माने, हम क्या करते हैं? आप यकीन करो कि मुसलमानों के मोहल्ले के इस्तिंजा खाने के लोटे जंजीरों में बंधे हुए, उनको भी खतरा है कोई हमें भी कहीं गायब न करके वो पनपट्टी खा डाले।
तो क्या इस कौम के लिए बताएं, क्या तकरीर होगी कि जलसे होंगे कि उर्स होंगे, क्या तालीम दी जाए बताइए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मालूम है आपको इसी जमीन पर एक बुजुर्ग हैं सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुरकाही शरीफ में अपने मुरीद के यहाँ तशरीफ ले गए और फरमाया कि मेरे लिए लोटे में पानी लाओ और मेरे घोड़े को चारा दो। मुरीद पानी लेके आया और घोड़े को चारा दिया। आपने वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और जैसे दुआ कर रहे थे मुरीद आ गया, हुजूर घोड़ा आपका जमीन पर गिर पड़ा, तड़प रहा है। सरकार तेग अली शाह हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिनसे मोहब्बत फरमाते थे, बहुत बड़ा नाम लिया, आप उनके पास गए। बोले क्या हुआ? बोले आपका घोड़ा बीमार पड़ गया है। तेग अली शाह सरकार दौड़े हुए गए तो जमीन पर तड़प रहा था। आपने अपने घोड़े की पीठ पर हाथ रखा, कहा ऐ मेरे मौला मेरे घोड़े को शिफा अता कर। मेरा घोड़ा बीमार पड़ गया, पता नहीं मेरा क्या हुआ मेरे दोस्त को, ये मेरे सफर का साथी है, मेरी तन्हाइयों का मेरा साथी है, मेरे मौला मेरा खास है, इस पर करम फरमा। जैसे उसके मुंह के करीब अपना हाथ ले गए ना, तवज्जो है, क्या देखा? जो मुंह से घास निकल रही थी, वो जब उसे देखा तो तेग अली शाह फरमाते हैं अपने खादिम को बुला के इधर इधर। बोले जी हुजूर। बोले ये घास कहाँ थी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी करीमी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जनाबे मोहतरम भाई अहमदुल फत्ताह फैजाबादी माशाअल्लाह। की शायरी का एक बड़ा मेयार सना खान रसूल मोहतरम अहमदुल फत्ताह फैजाबादी की आमद आमद है। अल्लाह सबकी आमद को कबूल फरमाए, सबके सदके में हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। तवज्जो सुनना, कोई हंगामा कोई नारा नहीं, बातें याद रहेंगी तो आप भी याद कीजिए, वरना जमीन पर बहुत लोग आए मरने से पहले मार दिए गए। चंद लोग और सही, समझ रहे हैं आप, चंद लोग और सही सुने। तेग अली शाह सरकार फरमाते हैं कि ये तुमने मेरे घोड़े को कौन सी घास खिला दी? तो मुरीद ने कहा हुजूर आपने कहा था घोड़ा भूखा है इसे कुछ खिला दो, बस मैंने करीब के खेत से लाके घास काट के इसे दे दी। भाई देखना तो तेग अली शाह ने क्या फरमाया? तेग अली शाह ने क्या फरमाया? सच बताना ये जिस खेत से तुम घास लेके आए हो वो खेत किसका है? तो उसने कहा हुजूर मेरा नहीं, फिर किसका है? वो गांव के फना साहब का है। तो आपने फरमाया सच बताना क्या तुमने उनसे बगैर पूछे उनके खेत के घास को काट लिया? तो उसने कहा हुजूर पूछा तो नहीं, बगैर पूछे लेके आया हूँ। तेग अली शाह सरकार रोने लगे और आपने फरमाया तेग अली जैसे हराम नहीं खाता, तेग अली का घोड़ा भी हराम। नस्लें आवारा हो गई, नस्लें आवारा हो गई। क्या बताएं लड़कियों की जिन फहाशी और यानियत ने हमारी आज गर्दनों को शर्म के साथ झुका रखा है, आने वाले दिनों में और भी अंधेरों का जाल फैलने वाला है। लिहाजा साहिबों 2 काम जरूरी है, आप सच बोल करके हलाल खिलाएं बच्चों को, और लड़कियां अगर सने बुलूग तक पहुंचे तो उनकी शादियां जल्दी कर दे इंशाअल्लाह। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ लड़कियों की शादियां जल्दी कर दें। मुसलमानों के लड़कों से भी गुजारिश है अपनी निगाहों को पाक रखें और आप सब मिल के दुआ करें अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, आमीन कह दो। हुजूर गौसे आजम के अब्बू ने क्या किया? एक बहता हुआ सेब खाया था, 12 साल तक खशियत इलाही में डूबे रहे। फिर जाकर के कहीं शेख अब्दुल्ला सोमई की मुबारक बेटी मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर आपके निकाह में आई थी। जरा प्यार से बोलो। गौसे आजम के अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त और उनकी अम्मी फातिमा उम्मुल खैर फिर आपके निकाह में आई। फिर जाकर के जब इनकी अम्मी की उम्र हुई तकरीबन 60 साल, तब विलायत की सुल्तानियां बांटने वाली जात पहली बहार बनकर के शेख अब्दुल कादिर के नाम से जीलान में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। जिस शब गौस पाक सरकार जीलान में तशरीफ लाए, गिरदो नवाह में जितनी औरतों के यहाँ बच्चे हुए थे अल्लाह ने सबको बेटा बना के पैदा किया, और बेटा ही नहीं सबको अल्लाह ने अपना वली बना के सुभान अल्लाह। क्यों? जब वलियों का सरदार आ गया तो वलियों की जमात का भी आना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल तक हुजूर गौसे आजम सरकार जीलान में बैठे। आपने अपनी माँ की खिदमत की, दीन की तरवीज व अशात के मुबारक ख्वाब देखे, उसकी ताबीर बनने के लिए आपने 18 साल की उम्र में सफर किया था बगदाद शरीफ का, और बगदाद शरीफ में जामिया निजामिया में शेख अबू सईद मखजूमी के मदरसे में आपने तालीम हासिल की। ज़ाहिरी तौर पर शेख अबू सईद मखजूमी आपके पीर कामिल हैं, लेकिन अगर कोई अहले दिल बैठा होता तो मैं
बताता आज कि कौन किसका पीर है। जब शेख अबू सईद मखजूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको अपने शर्फ बैयत से नवाजा था तो फरमाया था शेख अब्दुल कादिर जिलानी मैं जुब्बा उतार दे करके आपको दे रहा हूँ, मेरा जुब्बा आप पहन लें और अपना वाला जुब्बा शरीफ मुझे पहन लें। सुभान अल्लाह। पाक के पीर कामिल ने फरमाया। तवज्जो रखेंगे भाई, इधर देखें भाईजान, सुभान अल्लाह। जरा हाथों को ढाके बोले लब्बैक या गौसे आज़म। लब्बैक या गौसे आज़म। रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग तवज्जो न रखें उधर मोबाइल की तरफ, सुन लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख रज़ी अल्लाह तआला जामिया निज़ामिया में तशरीफ लाए, आपने तालीम हासिल की और फिर 7 साल के बाद आप निकले तो आपने बगदाद शरीफ से मदाइन का सफ़र किया जो 40 किलोमीटर के फासले पर है, जहाँ एक सहाबी रसूल लेटे हैं, उनका नाम है सलमान फारसी। आप इनका नाम सुन के किसी ने भी सुभान अल्लाह नहीं कहा। सुभान अल्लाह। कुछ कहेगा तब बोलोगे ना। हुजूर ने इनके बारे में कहा है कि दुनिया वाले जन्नत को ढूंढते हैं, जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढते हैं। सुभान अल्लाह। 1.25 लाख सहाबा में सबसे प्राइवेट सहाबी राजदार मुस्तफ़ा वहीं लेटे हैं, हुज़ैफा यमानी। उसकी के करीब में नहरे अरफात की दजला है, दजला 2 किलोमीटर के फासले पर। डॉक्टर इकबाल ने उसी जगह पर तसव्वुर में खड़े होकर ये शेर कहा। दुनिया के 193 कंट्रीज में 7 बर्रे आज़म में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां के बारे में डॉक्टर इकबाल ने ये शेर कहा हो। डॉक्टर इकबाल ने ये शेर मदाइन में कहा है खड़े होकर के कि दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े। बड़ी बात है, कभी आए तो फिर तन्हाइयां अंजुमन में तब्दील हों। ये सैयदना शेख की शान मुबारक थी। हम गौस पाक की बातें करते थे, आपने वही गौस पाक जो मुर्गा बहुत खाते थे। मालूम है गौस पाक सरकार का बचपन कैसे गुजरा, गौस पाक सरकार की तन्हाइयां कैसे गुजरी। पूरे पूरे साल पानी नहीं पीते थे, 25 साल तक। एक साल पानी पी लिया तो दूसरे साल पानी ना पिया। एक साल रोटियां खा ली तो फिर दूसरे साल रोटियां न खाई। पेट पर 2-2 पत्थर बांध करके गौस पाक रहा करते थे। अल्लाह अकबर, ऐसे इश्क की मंजिल सर की है गौस पाक कि दर्जे महबूबियत पर फाइज। जब 25 साल और उम्र शरीफ आपकी ज्वाइन हुई तो सैयदना शेख बगदाद शरीफ में तशरीफ लाए। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। इतनी बारिश में ये महफिल हो रही है, बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। बड़े बड़े जलसे तो सिर्फ माइक वाले होते हैं और जिम्मेदार लोग होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप भी हैं, आपके मेहमान भी हैं और जिनकी बारात में आए हैं वो दूल्हा भी तशरीफ फरमाए। क्या बात है। जरा मोहब्बत से कह दो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। आपकी जिंदगी की ये रात यहाँ पर खर्च हो रही है। इशारे और कनाए की बात समझने वाले लोग होते हैं तो बड़ा मजा आता है। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख ने 50 साल के बाद आपने अल्लाह के हुक्म से बगदाद शरीफ में क़याम फरमाया। पहले तो अल्लाह ने कहा मेरे अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए, ये शहर तेरे लिए। बोले मेरे मौला ना 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 ना, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे बगदाद के अलावा इस्तांबुल भेज दे, शिराज भेज दे, कुरकुक भेज दे, सुलेमानिया भेज दे और बियारा शरीफ कहीं भेज दे, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। आवाज आई अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। तवज्जो है भाई, ये शहर तेरे लिए। बोले मेरे मौला ये शहर कुर्यानियत से भरा है, नंगापन। मालूम है आपको, ये किताबी बात बता रहा हूँ आपको, लड़कियां इतना कम लिबास पहन के गौस पाक के शहर में 900 साल पहले रहती थी कि परहेजगार लोग निकाब ओढ़ के चलते। हिजाब की दुकान पर खैयात के हाथ थक जाते थे मर्दों का निकाब सिलते। और राफजियत तो इतनी गहरी अपनी जड़ों को मजबूत कर चुकी थी। हिंदुस्तान के बारे में क्या बताएं बेटा, सुनो ना ना सुनो भाईजान, खामोश कर दो बेटा, इधर तवज्जो रखेंगे तो 1 घंटे के लिए हम लोग 20 घंटे का सफर करते हैं। 1 घंटे के लिए 20 घंटे का बेटा सफर करता है, ठीक है। रात भर जगा हुआ था, 12 बजे रात में इलाहाबाद से स्टेज छोड़ के सीधे एयरपोर्ट गया, वहाँ पर सीधे फिर अहमदाबाद गया, वहाँ से फिर सफर करके पहुँचा स्टेज पे। फिर वहाँ से रात को 3 बजे निकला हूँ, अभी पहुँचा हूँ। फिर यहाँ से कुत्तों के तरीके से भागता हूँ। 1 घंटे बोलने के लिए 20-20 घंटे सफर करना पड़ता है। इसको भी तबर्रुक के तरीके से तकसीम कर दोगे तो मेरे भाई शिफा कैसे मिलेगी। सुन लें, नहीं बड़ी मोहब्बत की बात है। ये मुअद्दब महफिल है तो जो मिले उसे तबर्रुक समझ के रख लो।
गौस पाक की बारगाह में उनकी यादें, उनकी निस्बतें, उनका जिक्र, उनकी मजलिसों की आदाब, उनकी मजलिसों में बैठने का ये जो इशारिया है, अल्लाह का करम है, उसे तबर्रुक समझ के लेके जाओ, वरना नुकसान बहुत होता है। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं पड़ोसी मुल्क में, शेख मोहसिन नाम है उनके, एक दो खादिम हैं मिलने वाले डॉक्टर साहब, अरबपति आदमी, 20 मुल्क का सफर किया उन्होंने, 20 मुल्क का सफर किया। शेख मोहसिन कहते हैं वो बगदाद भी गया, जकार्ता भी, इंडोनेशिया भी, मलेशिया भी, यूके और अमेरिका गया, और थेसिस पर गौर, और बहुत बड़ा डॉक्टर। बोले अचानक आया तो पैसे तो उसकी जेब में 10-20 हजार हमेशा पड़े रहते थे। एक बीमारी पड़ी, बीमारी क्या थी बताऊं? उसकी जेब में पैसे पड़े हैं भाईजान, उसकी बीमारी क्या थी? वो जो मिलता उससे बोलता भाई 100 रुपए देना, बोले 100 रुपए देना भाई। जेब में पैसे पड़े हुए हैं लेकिन भीख मांगने की आदत शुरू हो गई। दिन भर लोगों से बोलता भाई 50 रुपए देना, 100 रुपए देना। तो शेख मोहसिन तक उसकी शिकायत पहुंची, आपने उसे तलब फरमाया, दरवाजा बंद किया, बैठ। वो डॉक्टर बैठ गया, फरमाया तू अरबपति आदमी है, कई करोड़ का तेरा बंगला बना हुआ है, दुनिया के 20 मुल्क में जा चुका है, तू खुद इतना पैसे वाला है, लोगों से पैसे क्यों मांगता है? तो वो रोने लगा। इधर देखे भाई, रोने लगा। जब रोने लगा ना तो शेख मोहसिन ने कहा बोल तो सही, तू पैसे क्यों मांगता है? तो उसने क्या कहा, मैंने बगदाद शरीफ में कुछ दिन गुजारे, डॉक्टरों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए गया था, कोचिंग कराने के लिए, बहुत बड़ा डॉक्टर था, और कभी कभी हुजूर गौस पाक की बारगाह में जाया करता था। बोले फिर? बोले कि एक दिन मैं गौस पाक की बारगाह में बैठा हुआ था और बस हाथ उठे हुए, लबुआ है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। वो कहता है बैठा हुआ था, अचानक एक बुजुर्ग आए और जैसे गौस पाक की बारगाह में अंदर आए ना, उन खुशी में उन्होंने क्या हुआ, सबको पैसे देने शुरू कर दिए। जितने भी ज़ायरीन अंदर बैठे थे सबको पैसे निकाल करके वो 1000 रुपए दीनार के वहां देने लगे। तो मैं अपने हाथ उठाए हुआ भाई, तो मुझे भी उन्होंने, मेरे हाथ में भी उन्होंने 1000 दीनार दे दिए। जैसे मेरे हाथ में 1000 दीनार आए ना, मैंने उसका चेहरा देखा और गुस्से में खड़ा और उस पैसे को मैंने यूं मरोड़ा, पता भाई यूं मरोड़ा, उसके चेहरे पर दे मारा। मैंने कहा पकड़ जालिम कहीं, तू मुझे लकीर का फकीर समझता है, तू मुझे भिखारी समझता है, तुझ जैसे इंसान को मैं खरीद लूं, तो शर्म नहीं आई मुझे भीख देते हुए? मैंने उस पैसे को यूं मरोड़ा और उसके चेहरे पर दे मारा। जैसे उसके चेहरे पर पैसा लगा ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सैयदना शेख के रोजे शरीफा की तरफ देखा, 2 हाथ के फासले पर गौस पाक मौजूद, मज़ार शरीफ देखा तो रोने लगा और रो करके चुपचाप चला गया। साहिबों, मैं तो कह के चुप हो जाऊंगा लेकिन आप भी चुप हो जाइएगा और गहराई में डूब जाइएगा। शेख मोहसिन कहते हैं फिर? तो रो के बोला, हुजूर जब से गौस पाक के दरबार के मिलने वाली खैरात ठुकराई है, आज तक लोगों से भीख ही मांग रहा हूं। आज तक मेरा पेट ही नहीं भरता, 10-20 हजार रुपए मेरे जेब में होते, फिर भी मैं हर वक्त जो है लोगों से पैसे मांगता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। साहिबो, बेअदबी की सजाएं बहुत हैं, बदअमली के 1000 दरवाजे, बेअदबी का एक रोशनदान भी नहीं। समझ रहे हैं आप? घर चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लात मार के जाएं यहाँ से तो फंस जाएंगे आप। यहीं सब लोग सो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुजूर के जिक्र की महफिलों में हंसी मजाक शुरू करते हैं तो दिक्कत होती है। समझ रहे हैं आप? वल्लाहि लज़ीम, मैं वहाँ से आया था, दादा हयात शहीद का उर्स था, इधर हिंदुस्तान का आखिरी बॉर्डर था गुजरात का। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं लब्बैक या गौसे आज़म। वो पीरज़ादा कासिम साहब थे तो मुझसे कहने लगे कि मैं उनकी मजलिस में गया था, मुझसे होटल पे आया, बोले आसिफ भाई हम लोग हुजूर गौस पाक की बारगाह में बैठे हुए थे, सैयदना शेख की बारगाह में बैठे हुए थे और अचानक एक बड़ी चादर शरीफ मेरे दोस्त लेके आए, बोले चलो हुजूर गौस पाक की जाली शरीफ पर इसे पेश कर। मैं भी चला गया, मेरे साथ जो और लोग थे वो भी शामिल हो गए। वो पीरज़ादा कासिम कहते हैं कि वो चादर शरीफ लेकर के, ऊपर बड़ी चादर थी, सब लोग नीचे झुक करके गौस पाक की बारगाह में सलाम पढ़ते हुए जा रहे थे। सलाम फातिमा के लाल ऐ महबूब सुभान, सलाम ताजदार औलिया ज़िल्ले सुभान। कहते बस सब लोग लग गए, पीरज़ादा कासिम ने कहा, सब लोग उस चादर शरीफ के नीचे थे और सलाम पढ़ते हुए जा रहे थे। और जैसे गौस पाक की जाली पर पहुंचे, सबने उस जाली शरीफ पर गौस पाक के उस गिलाफ को पेश किया। अचानक एक साहब का पैर मेरे पैर पे आ गया।
सुनना साहिब, एक साहब का पैर मेरे पैर पे आ गया। जब मेरे पैर पे पैर आया तो मैंने कहा पैर पे पैर तो ऐसा नहीं आता, मुझे वजन महसूस हुआ। जब मैंने चादर शरीफ के नीचे झुक करके देखा तो वो जूता पहन के गौस पाक की बात कर रहा था। अल्लाह पीरज़ादा कासिम नाम उनका, मुझसे कहने लगे आसिफ भाई वो जूता पहन के गौस पाक की जाली के पास खड़ा था और गौस पाक की चादर सर पे थी। जब मैंने उसे देखा तो डांट के कहा, बाहर निकल, तू जूता पहन के अंदर आ गया कैसे? वो जल्दी से भागा, वो बाहर आया। खुदा की कसम अगर कहो तो मैं आस्ताने की चादर शरीफ पकड़ के बता दूं। बोले आसिफ भाई जैसे वो बाहर निकला वो पागल हो गया, पागल हो गया, ऐसा पागल हुआ पूरे आंगन में वो बेहयाई होता रहा, उसकी अक्ल ही खब्त हो गई। लोग पानी मांगता, लोग पानी देते तो इधर देते, इधर मांगता इधर, और लेकर के गिरा देता, अपने चेहरे पर मार लेता। ऐसा हुआ, ऐसी अक्ल उसकी मदहोश हुई ना, अक्ल उसकी माऊफ हो गई कि देखने सुनने समझने की सलाहियत खत्म हो गई। क्यों? मेरा इमाम कहता अल्लामा कहर है, ऐ गौस वो तीखा तेरा, अल्लाह मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात, और उनकी बात हो या उनका जिक्र हो या उनकी मजलिस हो, हर जगह मुअद्दब तरीका अपना। हाँ तो उड़ा के बोले लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। बोले बड़े परेशान हुए लोग, बड़े परेशान हुए। तो वादा करो इंशाल्लाह इस मजलिस का भी अदब करेंगे इंशाल्लाह। सब नहीं बोल रहे भाई, अदब करेंगे इंशाल्लाह। हाँ अदब करेंगे, अदब करने से फायदा क्या होगा? हाँ हिंदुस्तान में विदेश मंत्रालय की ड्यूटी मिली उनको, और बगदाद शरीफ में क्रिश्चियन लड़की चली गई बगदाद शरीफ, और जाकर के उसने अपनी ड्यूटी निभाई विदेश मंत्रालय में। विदेश मंत्रालय में बैठ जाए भाईजान, बैठ जाए, इधर इधर इधर, उधर जमीन पर बैठ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, इस कंडीशन में भी आप लोग बैठे हुए हैं। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको गौस पाक का दरबार दिखाए। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। इंशाअल्लाह अल्लाह जाएगा तो इस बारगाह का फैज होगा तो जरूर चलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो वो जो लड़की थी ना, वो विदेश मंत्रालय है, गौस पाक के रौदे शरीफ से तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला, वहाँ सर्विस करती थी। वो इत्तेफाकन वहाँ के कुछ जो मुस्लिम दोस्त थे उनसे उन्होंने कहा कि मुझे बगदाद दिखा दें, बगदाद की क्या चीजें बड़ी मशहूर हैं। बोले वो किसरा का महल ताक़ी किसरा बड़ा मशहूर है वगैरह वगैरह, और करबला है, नजफ है, सामर्रा है, और 1 करोड़ से ज्यादा कब्रें हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है अल्लाह। आप चाहे तो वो देख लें। तो वो कहती मैं देखती देखती, फिर मैंने कहा और कोई जगह? एक साहब ने कहा एक मजार शरीफ है जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजार शरीफ है। तो वो कहती है कि मैंने कहा मुझे वहां ले चलो। कहा जब मुझे गौस पाक का रोजा दिखाया गया तो मेरा दिल लग गया, दिल ऐसा खिंचा कि मैं उठने का नाम नहीं लेती। जब भी छुट्टी होती है टैक्सी पकड़ के सीधे गौस पाक की बात, सीधे 4 किलोमीटर टैक्सी, वो सीधे नहर दजला है उसे क्रॉस करके सीधे चली जाती है। सुभान अल्लाह। जब रिटायरमेंट का दौर आया ना तो वहाँ के खादिम कहने लगे, आसिफ भाई जब रिटायरमेंट का दौर आया तो उन्होंने गौस पाक से कहा सरकार में हिंदुस्तान मद्रास की थी, अभी भी उनके भतीजे और भतीजियाँ सब जिंदा हैं, उनके भाई तो अभी 5-6 साल तक पहले जिंदा थे। तो कहने लगे कि सरकार गौस पाक से कि हुजूर मुझे हिंदुस्तान जाना है, आपकी याद बहुत आएगी, अल्लाह आपकी याद बहुत आएगी, सरकार आपकी बड़ी नवादिश है, मुझ पर करम की निगाह बनाए रखिए। तो खादिम साहब ने कहा था हुजूर गौस पाक की मज़ार शरीफा से आवाज आई थी, क्या मुझे छोड़ के चली जाएगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या मुझे छोड़ के चली जाएगी? तो वो कहते हैं कि फिर मैंने सारे कागजात फाड़ के फेंक दिए, गौस पाक की जाली पे करीब बैठ के मैंने कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई इस्लाम होना बेहतर। अल्लाह अकबर। लोगों के कलमा पढ़ने की गवाही उनके घर के दरो दीवार देंगे, सड़कें देंगी, पेड़ पौधे देंगे। वो कहती मेरे कलमा पढ़ने की गवाही खुद गौसे आजम मैदान महशर में देंगे। उनका नाम रखा गया फातिमा। क्या ऊंची बोले? उनका नाम रखा गया। उम्र शरीफ उनकी बहुत ज्यादा हुई, तकरीबन 100 साल। मैं जब तक बगदाद शरीफ में रहता रहा, जब वो मैं आस्थाने पे मेरा क़याम होता रहा ना, तो दोपहर में रात में खाना मैं ही लेके जाता था फातिमा खाला को। 100 साल के ऊपर उनकी उम्र शरीफ थी, और उनकी चप्पल को मैं अपनी टोपी साफ करता था, उनके वाशरूम को साफ करता था। फातिमा खाला के बड़े बड़े बुजुर्गों को मैंने देखा है अपनी पगड़ियां उतार करके फातिमा खाला के पैरों से मस करते थे। ओ कभी कभी मैं उनके सर में तेल मुबारक लगाता था,
और ना बेटा ना मत करे साहब, नहीं मेरी माँ फातिमा खाला, कैसी बात है, कैसी बात है। मेरे पास उनके बहुत सारे तबरुकात हैं। तो एक मरतबा मालूम है, उससे किसी बुजुर्ग ने पूछा कि आपने कभी गौस पाक को देखा है? सुने, फरमाते हैं कि किसी ने पूछा कि मुझसे कि तुमने कभी गौस पाक को देखा फातिमा खाला? तो मालूम क्या बोली, क्या बोले, कभी देखा है। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता, बोले कभी देखा है, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन गौसे आजम मुझसे बातें न करते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी करीमी, फैजाने गौसे आजम। ये मर्तबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन था। अब तो उल्टा हो गया, हमने इंसान, ये है तस्कीन कल्बी का इलाज, वरना खाली नारे लग रहे हैं, हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया। लेकिन नारे भाई, हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। हाँ, समझ रहे हैं? फातिमा खाला कहती हैं कि मैं रोज गौस पाक से, एक बार मैं बैठा हुआ था तो मैं उनकी प्लेटें धुल रहा था, तो अम्मी बहुत बहुत ज़ईफ थी, वो बहुत ज़ईफ थी। तो मैंने कुछ बातें की तो कहती हैं कि मुझसे गौस पाक ने फरमाया, सुनिएगा तो सुभान अल्लाह कि फातिमा फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद कसीदे गौसिया पढ़ा। मैं अपनी जमात के सारे उलमा और मशाइख को हुजूर साहिब सज्जादा की तरफ से ये सौगात देना चाहता हूं। फातिमा खाला ने कहा कि मुझसे गौस पाक ने फरमाया, फातिमा तुम इसे पढ़ा करो और लोगों से कहा करो कि इसे पढ़ा करे। फिर मुझसे बोले तू भी पढ़ा कर और तू भी लोगों से कहा कर इसे पढ़ा कर। फिर एक मतलब बैठा हुआ था, मुझसे बोली कि रात में आखिरी वक्त में गौस पाक इधर से गुजरा और उधर कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने गया। मुझसे बोली, बड़ी शान थी वो, मालूम है अपने दुपट्टे से गौस पाक के आंगन की खिदमत करती, अपने दुपट्टे से। बाबा गुलाम अहमद बड़े अजीम बुजुर्ग थे, उनके कपड़ों को धुलती थी, उनके लिए रोटियां और मिर्च की चटनी बनाती थी, वो खाते थे। और फातिमा खाला बैठी थी और सिर्फ गौस पाक के रोजे को देखती होती थी। बड़ी मुबारक खातून थी, बड़ी मुबारक खातून थी। मालूम है क्या करती थी, उनकी एक आदत थी, रात को सोने से पहले होटलों से रोटियां मंगवाती थी, जिसे खुब्ज कहते, खुब्ज रोटियां मंगाती बहुत सारी, और उसे कई घंटे में टुकड़े 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 करती रोटियां, कई घंटे वो टुकड़े टुकड़े करती और ढेर सारे रोटियों के टुकड़े हो जाते। तो उसे फजर की नमाज के बाद गौस पाक के आंगन को, जिसको सहने कादरी का, उसी में ला करके उन तमाम तो रोटी के टुकड़ों को बिखेर देती थी। और देखते ही देखते तकरीबन 200-250-300 कबूतर आंगन में आ जाया गया। ठीक है, वहीं पर मिट्टी का बर्तन होता था और वहीं पर पानी, सुभान अल्लाह, और पानी देती थी। एक बार एक बगदाद शरीफ के बुजुर्ग कहने लगे, मुझे बुलाया, बोले अब्दुल रहमान, बोले शेख अब्दुल रहमान। मैंने कहा क्या बात है मामा? बोले इधर आओ, ताल। बोले मैं अम्मी के पास गया, मैंने कहा क्या बात है फातिमा खाला? बोले कि देखो कितने कबूतर हैं। मैंने कहा 200-250 कबूतर हैं। अच्छा सही बताना, कबूतर तो एक कलर के होते हैं ना जी, कि अलग अलग होते हैं? एक कलर के होते हैं। तो फातिमा खाला कहती है ए शेख अब्दुल रहमान, मैंने कहा क्या बात है? बोले कि जो कबूतर कितने हैं? मैंने कहा 200-250। तो कहने में मालूम है ये कहाँ के? कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है, मालूम है कहाँ कहाँ का? मैंने कहा नहीं मालूम मम्मा कहाँ? बोली इधर के जो 17 कबूतर हैं ये करबला से आए हैं, 20 के 32 कबूतर नजफ अशरफ से आए हैं, 122 कबूतर काजमैन से आए हैं, इनमें से 72 कबूतर ये समर्रा से आए हैं, इनमें से 33 कबूतर ये आजमैन से आए हैं। तुम क्या समझते हो ये मेरी रोटी खाने आते हैं? ना ना ना, ये तो गौस पाक की बात। अल्लाह अल्लाह, ये शान है हुजूर गौस पाक की बात, मुअद्दब रहने वाले वरना अलमा कहर है। ए गौस वो तीखा तेरा, मर्क भी बुजुर्गों ने बड़ा अदब किया है, शेख का बड़ा अदब किया। हम लोग जब चाहते हैं भाग जाते हैं, ना 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 ना, ऐसे भी लोग आए ना, एक बड़े अजीम बुजुर्ग थे पर ये कामिल, इतनी याद आई गौस पाक की तड़पे बगदाद शरीफ जाने के लिए, ऐसी तलब पैदा हुई, ऐसी तलब पैदा हुई, अपने खादिम को लिया, घोड़े पे निकल पड़े, लंबी मसाफत तय की सैयदना शेख की बारगाह में हाजिरी के लिए। रास्ते भर गौस पाक का जिक्र करते रहे, या शेख अब्दुल कादिर। जैसे करीब पहुंचे सरहद बगदाद पर, बॉर्डर पे, सुने खादिम ने क्या कहा, हुजूर बस यही यहीं से बगदाद की सरहद शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है। वो कांपने लगे, अल्लाह, इतने बड़े बुजुर्ग थे, कांपने लगे और अपने घोड़े से उतरे और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और अपना सर किया उस तरफ जहां से सरहद बगदाद शुरू होती थी। आगे बढ़
मिट्टी को चूमा और खड़े होकर रोने लगे, बोले या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे माफ करना, मैं यहीं से वापस जा रहा हूँ, मैं आपके शहर के लायक नहीं। ऐसे भी लोग आए, सुभान अल्लाह। उन दरोबाम को देखने की तमन्ना है तो दुआ करो मुअद्दब हाजिर आमीन आमीन, अदब के साथ इंशाअल्लाह चलेंगे ना। कितने लोग हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। कौन सा लगाएंगे नारा? बोलो भाई, लब्बैक या गौसे आज़म, इकट्ठा बोल सकते हो? लब्बैक या गौसे आज़म, हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आज़म। अदब करो अदब। ये सरकार, जब फातिमा खाला का नाम है, मिट्टी के बर्तन में कबूतरों को पानी देती थी। सरकार मुजाहिद मिल्लत 2 मरतबे बगदाद शरीफ गए थे। कितनी मरतबे? एक मरतबे वापस आया तो किसी ने कहा कि हुजूर गौस पाक की बारगाह से क्या लाए हो? तो फरमाते हैं कि गौस पाक के आंगन में कबूतर जिस मिट्टी के बर्तन में पानी पीते थे, गौस पाक ने वही उठा के मुझे दे दिया। अल्लाह अपने झोले से वो मिट्टी का बर्तन निकालते, पानी डाल के अपने आशिकों को पिलाया करते थे। इतना इश्क था। अब देखो बात इधर आ गई, अदब की तो कहाँ जा रही बात। सरकार मुजाहिद मिल्लत इलाहाबाद में नखास कोहना एक जगह, नखास कोहना, वहीं पर आपके एक मुरीद थे, बुलाया था नाश्ते के लिए, तो सरकार मुजाहिद मिल्लत तशरीफ ले गए। जब तशरीफ ले गए ना तो उनका बेटा वहीं पे खड़ा था। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि ये कौन है जो आपके बगल में? तो उन्होंने कहा कि हुजूर ये आपका बेटा है, यानी मेरा, ये आपका बेटा है और इसका नाम अब्दुल कादिर है, आपका गुलाम है। आपका बेटा है, यहाँ तक चल सकता है, इसका नाम गुलाम अब्दुल कादिर है, यहाँ तक चल सकता है, लेकिन जैसे कहा इसका नाम गुलाम अब्दुल कादिर है और ये आपका गुलाम है, मुजाहिद मिल्लत खड़े हो गए अपनी ज़मीन और जा करके उसके जो बेटे थे ना उनका पैर पकड़ के चूमने लगे और उसके बाप से बोले तुमने कैसी गलती कर दी, तुमने ये कैसे कहा, ये तुम्हारा गुलाम है, इसका नाम अब्दुल कादिर है, मैं इसका गुलाम। हाय हाय अल्लाह, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई, हम इश्क के बंदे। ये गौस पाक की मोहब्बत है। इधर रायपुर के करीब मेरे दोस्त है, अबरार नाम है, गौस पाक से बड़ी अकीदत है, सुभान अल्लाह। बात इधर आई तब इधर ही आ रही, बात खत्म, इजाजत है, फिर किसी मौके पर मिलेंगे। वो कहते मैं बाइक से निकला ना अपनी कंपनी से, तो मेरे सामने कार जा रही थी, तो मेरा जब घर आया तो मैं मुड़ा नहीं मुड़ा, उसी कार के पीछे पीछे। मेरे दोस्त ने कहा यार घर इधर था, मुड़े नहीं, तुम सीधे जा रहे हो। तो मैंने कहा मैं इस कार के पीछे पीछे। उसने कहा यार कार के पीछे पीछे कहाँ तक चलोगे, 20 किलोमीटर तो हो गया, इस कार के पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? तो अबरार भाई ने कहा इस कार पर लिखा हुआ है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं गौस पाक के पीछे पीछे चलना चाहता हूं। अल्लाह सुभान अल्लाह, कैसा इश्क पाया है हुजूर गौस आजम के दीवानों ने। चलना है तो बगदाद शरीफ अदब करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। ऐसी नवादिरात हैं बगदाद शरीफ के हवाले से, बातें हैं, बहुत सारी बातें होती रहेंगी, वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो रूहानियत का पेट है वो कभी भरेगा नहीं इंशाअल्लाह। ये तो गौस पाक बुला के अता करेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोले। अभी भी इस सफर में मेरे साथ एक मेरे दोस्त गए थे, रोहित सिंह गए थे, कुछ और बन के आए, कुछ और हालात क्या है और गौस पाक कैसा बना रहे हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चलेंगे ना बगदाद शरीफ। आखिरी जुमला सुने, बड़े पीर की बारगाह, बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग गौस पाक के खादी में, उनका नाम है अली इब्न हैती या अली। 2 मिनट की गुफ्तगू सुनिए, ठीक है माशाअल्लाह। हुजूर मखदूम ग्रामी मुफ्ती गुलफाम साहब तशरीफ लाए हैं और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि हुजूर साहिब सज्जादा ने और पीरज़ादा सैयद फिरोज मखदूम ग्रामी फरजान मियां शाह साहब ने, बड़ी बात है कि मेरे लिए हुजूर बिलग्राम शरीफ की मुबारक सर से पांव तक रूहानियत में डूबने वाली शख्सियत सरकार बादशाह मियां शाह साहब को बुलाया। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई दिल मचलता है देखने। अदब तो करीब आने के लिए नहीं कहता, फिर कहता बस दूर से देखो चले जाओ, हाँ बुलाए तब भी न जाओ, एक नजर दूर से देखूंगा दरो बाम तेरे, दीदे शौक को तड़पा के चलाऊंगा। बड़ी शान के बुजुर्ग हैं तशरीफ लाए हुए हैं, सुनिए गौस पाक का अदब, अदब इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अदब, चरागों का अदब, शीरीनी का अदब आला हजरत सरकार ने किया। मशहूर बात है, टाइम नहीं है, और जिसने जरा सी सुस्ती दिखाई हुआ क्या, अल्लामा कहर ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। यही शेर तो इसका इतलाक नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात सुनो, गौस पाक के खादी में उनका नाम है अली इब्न हैती या अली हैती या अली हैती।
ये गौस पाक का बड़ा अदब करते थे। बाप रे बाप, इतना अदब करते थे, इतना अदब करते थे। जब गौस पाक सरकार अपने हुजरे में आने वाले होते तो रास्ते में ये पानी छिड़क करके, झाड़ू लगा के अपने हाथों को बांध के खड़े रहते थे। जब गौस पाक सरकार आते, घोड़े से उतरते तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी खानकाह में जाते, और ये कभी बैठते नहीं थे और हाथ बांधे खड़े रहते। फिर जब गौस पाक के निकलने का वक्त होता तो फिर पानी छिड़कते थे, झाड़ू लगाते थे, और फिर गौस पाक का इंतजार ये अली इब्न हैती होते, शेख खिदर अल हसनी अल मूसली होते, बका बिन बतू होते, शेख रजा होते, शेख कबीर होते, शेख बारकी होते, शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी होते, बड़े बड़े अकाबरीन ये लाइन से खड़े होते। जब हुजूर गौस पाक अपने घोड़े पर बैठते अपने घर जाने के लिए तो ये अली इब्न हैती जैसे बुजुर्ग जो पत्थर की चट्टान पर खड़े होकर अल्लाह अकबर कहते थे तो चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाते। सुभान बड़े अल्लाह। बुजुर्ग जब गौस पाक अपने घोड़े पर बैठ जाते तो ये अपना हाथ गौस पाक की जूती शरीफ पे ऐसे उठा नीचे से पकड़ लेते और पकड़ के 10-15 कदम तक झुक झुक तो गौस पाक कहते ऐ बका बिन बतू, ऐ अली इब्न हैती क्या कर रहे हो? तो रो के बोलते हुजूर क्या बताऊं, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने का इसके अलावा कोई और जीना ही नजर नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये अली इब्न हैती जैसे अजीम बुजुर्ग हैं, गौस पाक के साथ में सफर कर रहे थे, अचानक गौस पाक एक कब्र शरीफ के करीब उतर गए और उसी कब्र शरीफ के करीब खड़े होकर दुआ करने लगे। थक गए आप लोग? ये आवाज तो बहुत देर तक जलसा होता है, कभी कभी तब भी आती है। कुछ इसमें मोहब्बतें शामिल होती हैं, कुछ दिल के जज्बात और एहसासात और इदराक होते हैं, और कुछ ये गैबी आवाज़ें हैं जो आप पर दबाव डालती हैं कि आपको अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में उकताहट का ऐलान नहीं करना। अल्लाह आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। जैसे यहाँ पर बैठे हैं, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह आपको गौस पाक के आंगन में बैठने की तौफीक अता फरमाए। आज यही दुआ मांगिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले तो हुजूर गौस पाक क्या वो जो है ना अली इब्न हैती कहते हैं कि सैयदना शेख जो है एक कब्र के करीब बैठ गए, बहुत देर तक अपने हाथ उठा रखा, दुआ मांगते रहे, फिर चेहरे पर अपने हाथों को फेरा। अली मैंने कहा क्या बताया? चलो जब मैं चला ना तो मैंने कहा शेखी ये कब्र किसकी है? बहुत देर तक आप खिलाफ मामूल दुआ कर रहे थे। आपने फरमाया ये कब्र शरीफ मेरे उस्ताद की है, इनका नाम है हम्माद अब्बास। जब मैं करीब से गुजरा तो सोचा कि सलाम कर लूं, फिर सोचा कि जब सलाम का जवाब मिल गया सोचा मुलाकात कर लूं, इंतकाल हो गया। बोले फिर बोले जब मैंने गौर से देखा तो उनके सर पर ताज रखा था जन्नत का, सुभान उनका अल्लाह। लिबास था जन्नत का, उनके पैरों में जूतियां जन्नत की, उनका जो बिछावन कालीन कारपेट बोले वो जन्नत के, खुशबू बोले जन्नत की। लेकिन जब मैंने गौर से देखा फतेह पर, जब मैंने गौर से देखा तो मेरे उस्ताद का एक हाथ विकलांग हो चुका था, ये शल हो चुका था, माजूर हो चुका था, ताकत इसकी खत्म हो चुकी थी। मैंने कहा उस्ताद जी ये क्या हुआ? तो रोने लगे। फरमाया कि शेख अब्दुल कादिर। मैंने कहा उस्ताद जी ये क्या हुआ? आपका हाथ कैसे खराब हुआ? आप तो जन्नत में हैं, बहारों में हैं। तो उस्ताद ने कहा कि मेरे इंतकाल के बाद फरिश्ते मुझे अल्लाह के हुजूर ले गए। अल्लाह ने कहा ऐ हम्माद अब्बास बख्श दिया जाएगा, बड़ी तूने दीन की खिदमत की। मैंने कहा तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा कि तूने दुरूद के नग़मे निछावर किए। मैंने कहा तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा तूने हदीस शरीफ पढ़ी पढ़ाया। मैंने कहा बिइज़्निल्लाह तेरे चाहिए। अल्लाह ने कहा सुन हम्माद अब्बास तू बख्श दिया जाएगा, लेकिन याद कर एक मरतबे तू बगदाद शरीफ में नहरे दजला के किनारे, दजला नहर के किनारे टहला, तेरे पीछे पीछे मेरे हबीब का हबीब अब्दुल कादिर जिलानी टहल रहा था, उसके साथ उसके हम सबक साथी क्लास फेलू वो पीछे पीछे चल रहे थे, और सर्दी के दिन थे। तूने पीछे मुड़ करके शेख अब्दुल कादिर को दाहिने हाथ से जोर से धक्के मारे और मेरा अब्दुल कादिर नहर दजला में गिर पड़ा। सर्दी बहुत ज्यादा थी, उसका इमामा शरीफ भीग गया, कपड़े उसके भीग गए। उसने कुछ न कहा। उसके साथियों ने मजाक उड़ाया तो तुमने कहा मैं तो अब्दुल कादिर के सब्र का इम्तिहान ले रहा था, ये सब्र का पहाड़ है, खबरदार तुम इसका मजाक न उड़ाओ। तेरे इस जुमले के कहने पर गौस शेख अब्दुल कादिर के साथी खामोश हो गए। अल्लाह ने कहा कि ऐ हम्माद अब्बास, गौस पाक कहते कि शेखी ये बात न बताएं, ये बताएं कि हाथ कैसे शल हो गया, हाथ की ताकत कैसे चली गई। शेख हम्माद अब्बास ने कहा इस वाक़े का ताल्लुक इसी वाक़े से। बोले क्या? बोले अल्लाह के हुजूर फरिश्ते ले गए। अल्लाह ने कहा तूने बड़ी खिदमतें की हैं, तेरी आंखें पाक, तेरी जबान पाक, तेरा कल्ब व जिगर पाक, लेकिन ऐ हम्माद अब्बास सुन, बख्श दिया जाए।
मेरा वली था, मुकर्रबान बारगाह इलाह में तू शामिल है। लेकिन सुन, जिस हाथ से तूने अब्दुल कादिर को धक्के मारे हैं उस हाथ की ताकत में छीन लूंगा, इसे वापस ले। शेख हम्माद अब्बास कहते हैं उस्ताद से गौस पाक फरमाया, ऐ शेख अब्दुल कादिर, फरमाया क्या बात है? कहा तुम दुआ कर दो, अल्लाह तुम्हारी दुआ रद्द नहीं करता। हाय 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 सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते, ऐ मेरे खादिम अली इब्न हैती, मैंने अपने हाथों को उठाया दुआ के लिए। साहिब वो दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते, जब मैं अपने हाथों को उठा के अपने उस्ताद के हाथों की दुरुस्तगी की दुआ कर रहा था तो 5000 औलिया अपनी कब्रों में खड़े होकर के मेरी दुआ पर आमीन कह रहे हैं। हाय 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 सुभान अल्लाह। और उस वक्त तक मैंने अपनी दुआ को जारी रखा जब तक मेरे उस्ताद के हाथों को अल्लाह ने सही और सालिम बना। हाय 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 सुभान अल्लाह। हाय मेरा इमाम कहता है, क्यों न कहूं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। हाथों बढ़ा के बोले लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। बहुत बहुत मुबारक हो हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह से जो तबर्रुक मिला है वो सच बोलने का और हलाल खाने का। इंशाअल्लाह वादा करो इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे, हाथ जोड़ करके अपने भाइयों से शहनशाह की बारगाह में आए हैं। ये बीसलपुर की जमीन है, इस जमीन ने आला हजरत के भी कदम चूमे। मैंने वो घर देखा है जिस घर में आला सरकार तशरीफ लाए थे। हुजूर मुफ्ती आजम का तो ये एक किस्म का वतन सानी था। कराबतदारियां भी हैं माशाल्लाह, लोगों के अकीदे सलामत है इन्हीं मुबारक सरकारों की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो दुआ करो अल्लाह हमारे अकीदे को सलामत रखे। वादा करो इंशाल्लाह आज से अहद कर ले, सच बोलेंगे हलाल खाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह हाँ तो गुड़ा के बोले इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। दो काम करने की गौस पाक फरमाते, तुम दो काम की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लो। सुभान अल्लाह। आप जैसे लोग ऐसे बैठे रहे तो कई दिनों तक जलसा हो रहा है, बारिश में चाहे पानी गिरे कि पत्थर गिरे। यकीन मानो जिस तरीके से आप लोग बैठे हुए हो ना, अगर ऐसे लोग मिल जाए तो मैं कई दिन तक बोलता रहूं। क्या मेरा बात दिल वाकई बड़ा खुश हुआ, बहुत थका हुआ आया था लेकिन आप सबकी मोहब्बतें देख के मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। आप जमीन पर बैठे हैं, अल्लाह आपको सहने कादरी में बिठाए, आपको करबला की जमीन दिखाए, आपको नजफ अशरफ के सुल्तान का दर दिखाए और आप सबके गुजरे हुए लोगों की मगफरत फरमाए। मौजूदा लोगों की अल्लाह ताला अकीदे को सलामत रखे, नस्लों के अकीदे सलामत रहे, अहले बैत का अदब, आला हजरत के मसलक व मशरब पर चलने की तौफीक हुजूर सरकार गौसे आजम गरीब नवाज सरकार शानियाज सरकार इमाम अहले सुन्नत खुद बरेली की बारगाह का हम सबको भिखारी और जारोबकश और वहाँ का खाकरोब बनाए, आमीन। जिंदगी में कभी कोई बात शरीयत के खिलाफ मेरी जबान से निकली तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा हाथों को उठा के फिर से बोलें लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। लब्बैक या गौसे। हुज़ूर साहिब सज्जादा की तरफ से एक मुबारक उर्स की तकरीब की खुशबुओं को अपनी समातों के मशामे जा में समूने के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। भाई मोहतरम इजहार शाहजहांपुरी से मुलाकात। माशाअल्लाह, दिल इस कदर गुदाज के